जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। मेरा अपना ही कपड़ा मेरे मुंह के अंदर चला गया तो उसमें पसीना था। लाइट चली जाए या बंदे ने मोहब्बत हो जाए, बंदा एक बार अन्ना ही हो जाता है। आपकी मदद उनको हर जगह पे दरकार रहेगी। हर आई एम अवेलेबल फॉर पिक एंड ड्रॉप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ, ठाक हूँ, मस्त हूँ। तो निकल चुके हैं हम वलकर शरीफ। आज का दिन ठीक ठाक था, नॉट सो बैड नॉट सो गुड। खामोश खामोश सा, उदास उदास सा। पता नहीं क्यों पर मुझे ना सारे मौसम में बड़े उदास उदास से लगते हैं, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बाहर हो, खजा हो, कुछ भी हो। सारे मौसम में मुझे ना बड़े ज़्यादा वो लगते हैं कि हाय बड़ी उदास उदास से लगते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे लगते हैं तो लगते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती इसका। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है ना, मेरी भी ऐसी चॉइस है, तो उसके मुझे सारे मौसम ही बड़े उदास लगते हैं। किसी भी मौसम में आप मुझसे मिल रहे हैं, आप सर्दियों में मिल रहे हैं, मैं आपको उदास मिलूंगी। मुझसे आप गर्मियों में मिलने में आपको उदास मिलूंगी। सो द थिंग इज, शायद वो एक शेर है ना कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। तो मेरे अंदर का मौसम जो है ना वो हर वेले उदास ही रहता है। एक तो ये बाइक्स वाले ना वो तंग करते हैं, खुद सीधे चलना नहीं होता, डरावे देते रहते हैं। गर्मी बहुत हो गई हुई है। सो सब लोगों से मैं यही कहूँगी कि ना थोड़ा सा ध्यान रख ले अपनी डाइट में। जो हाइड्रेशन है ना, मतलब कि खुद में पानी की कमी ना होने दे, डिहाइड्रेशन ना होने दे अपने अंदर। पानी पीते रहा करें, चाहे एक घूंट पिए, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद लाजमी पी ले, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी ना हो, नमकियात की कमी ना हो। क्योंकि पसीना आता है ना, तो पसीने में नमकियात होते हैं। कल अचानक से चेंज करते हुए मेरा अपना ही कपड़ा मेरे मुंह के अंदर चला गया तो उसमें पसीना था। तो मैंने कहा कि लो भाई नमक कितना चख लेता मैं। तो मैंने कहा अपना ही पसीना चख लिया, जो कि बहुत ही नमकीन था। अच्छा तो जाहिर सी बात है नहीं लगा, लेकिन चख लिया, अब क्या कर सकती हूँ। ये कैसे चलाते हैं ये लोग। सो अपने जिस्म के अंदर पानी की कमी ना होने दें, नमकियात की कमी ना होने दें। जितना हो सके पानी पिए, ठंडा मीठा जैसा भी आपको अच्छा लगता हो पानी पिए। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो गई तो फिर आपका बीपी भी शूट कर सकता है, आप कहीं पे फेंट भी हो सकते हैं। सो बेटर कि आप थोड़ी सी एहतियात बरत लें। एहतियात बड़ी ज़रूरी होती है बाज़-औक़ात ना, हर चीज़ के लिए ही, हर चीज़ के अंदर ही। बल्कि अगर ज़रा सी एहतियात के साथ हमारी जान बच सकती है, हमारी ज़िंदगी लूज़ होने से बच सकती है, तो काइंडली थोड़ा एहतियात कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धूप है भाई साहब, बहुत धूप है, आंखों में पड़ रही है। अच्छा कल क्या हुआ ना, हम लोग गए हुए थे अम्मी अबू के साथ में ना कुछ खरीदारी करने के लिए। खरीदारी क्या करनी थी, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए हुए थे। मंथली जो ग्रोसरी शॉपिंग होती है तो उसके लिए हम लोग गए हुए थे। तो वापसी पे ना जाहिर सी बात है अंधेरा होता है। हालांकि गाड़ी की हेडलाइट्स जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तेज़ है, क्योंकि सामने जब किसी को पड़ी होती है उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं, तो वो समझ में आता है कि हाँ गाड़ी की लाइट्स जो है ना वो बहुत तेज़ है। और वैसे ही जैसे सामने से भी गाड़ी आ रही होती है ना तो मेरी आंखें भी चुंधिया जाती है और मुझे सामने से कुछ दिखाई नहीं देता। फिर ना एक सेकंड के लिए होता है ना, जैसे जैसे लाइट पड़ी है एक सेकंड के लिए तो कुछ अन्ने हो जाते हो जी। जैसे वो कहते हैं ना कि मोहब्बत च बंदा एक बार अन्ना ही हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं था, ऐसे था कि लाइट चली जाए या बंदे ने मोहब्बत हो जाए,
बंदा एक बार अन्ना ही हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब भी मैं नाइट में ड्राइविंग कर रही होती हूँ ना, क्योंकि मुसलसल पड़ी होती है, एक आध बारी पड़े ना तो चलो खैर है, पर वो मुसलसल पड़ी होती है, मुसलसल गाड़ियाँ आ जा रही होती है ना, तो और बाज़ औक़ात पीछे से लोग डिपर भी करते हैं, और जाहिर सी बात है मिरर्स लगे हुए हैं साइड्स पे, तो वो देखना पड़ता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ताकि हमारी गाड़ी किसी में ठुका ना जाए। तो उस चक्कर में ये होता है कि पीछे से लोग जो आते हुए ना, एक तो वो एकदम से अपनी हेडलाइट्स बहुत तेज कर देते हैं, इतनी तेज रोशनी कर देते हैं ना उसकी कि बंदा वाकई एक बार अन्ना ही हो जाए, अन्ना की हो जाए बंदा, बिल्कुल ही ना पागल ही हो जाए। और कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, इतनी ज्यादा लाइट पड़ रही थी, लाइट पड़ी जा रही थी। मैं बंदा कितना को बेयर करे ना यार, इतना बेयर किया। तो जैसे ही मैं मोड़ काटने लगी, जैसे अभी मैंने मोड़ काटा ना, इसी तरह से मैं मोड़ काट रही थी, और सामने था फुटपाथ, सामने से आती हुई गाड़ियों के, जाहिर सी बात है वो पड़ी लाइट मेरी आंखों में, और मैं अन्नी हो गई, मुझे सामने से फुटपाथ दिखाई नहीं दे रहा था। बट ये है कि गाड़ी एक तो स्लो थी, दूसरा मैं टर्न ले रही थी, तो कितनी तेज होगी, और इतनी तेज जितनी इस वक्त मैं चला रही हूँ 19 की स्पीड पे। तो फुटपाथ वो शुक्र है कि बहुत एंड टाइम पे मुझे नजर पड़ गई मेरी, वरना वजना सी सी भी फुटपाथ दे विच, फैमिली के साथ थी मैं। तो कहने की बात यह है कि जब मैं घर पहुंची ना, उसके बाद से फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरा माइंड जो है ना बिल्कुल माफ हो गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे बंद नहीं हो जाता इंसान का दिमाग, कफल पड़ जाते हैं, वो भी जंग आलूद, उस तरह की कंडीशन हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिखाई तो दे रहा था सब कुछ, ऐसे जैसे ख्वाब किसी कंडीशन नहीं होती कि ख्वाब में होते हो आप, जब एकदम से सो के उठते हो, कोई ख्वाब आपको याद रह जाता तो लगता है कि हम लोग अभी भी ख्वाब ही देख रहे हैं, मतलब होश में है ही नहीं। तो इसी तरह से था, मुझे लग रहा था कि मैं होश में हूँ ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ है, मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था, कोई बात कर रहा है मुझे बात की समझ नहीं आ रही, मैं हाँ 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 इस तरह से जवाब दे रही हूँ, फिर वो सामने वालों को भी समझ नहीं आ रही थी कि उनको यही लग रहा होता है ना कि नॉर्मल जवाब दे रही है, उनको ये नहीं पता था कि मैं इस वक्त बिल्कुल अब नॉर्मल हो चुकी हुई हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिखाई तो दे रहा था लेकिन मैं होश में नहीं थी इतना। खैर करते कराते ये हुआ कि फिर एकदम से मुझे चक्कर आना शुरू हो गए, बहुत गंदे वाले चक्कर आने शुरू हो गए। ऐसे पता है इतनी तेज रोशनी आपकी आंखों में पड़ती है ना, और जब आपकी आंखें चुंधिया सी जाती हैं तो चक्कर तो लाजमी आएंगे। कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपकी आईसाइट वीक हो रही होती है, या फिर वीक हो और आपका नंबर बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, तब भी आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो जब मुसलसल आपको सर में दर्द रहने लगता है ना, तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं आपको कि आप ना डॉक्टर्स ना आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। सॉरी ये बदतमीज लोग हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं रोज रोज आपको ना इनकी बदतमीजियाँ दिखा नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए एक आदमी को पता नहीं क्या जल्दी पड़ी हुई थी, वो इस ट्रक के बीच में भी बजने लगा था, फुटपाथ में भी बजने लगा था, पीछे से हॉर्न मारे जा रहा था। तो मैं कह रही थी कि जब आपकी आईसाइट वीक हो रही होती है या फिर ठीक हो रही होती है, तब भी आपको चक्कर आते हैं या सर में दर्द होता है। तो जब आप सर दर्द की शिकायत लेके डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो सबसे पहले वो आपको कहते हैं कि अपनी आईसाइट जो है ना वो चेक करवाओ, नहर दे ना अंडे ने लोकी, अपनी आईसाइट चेक करवाओ, ठीक है। तो वो आईसाइट आपको चेक करवाने के लिए बोलते हैं। बाजू बात ऐसा होता है कि नज़र का बढ़ना या कम होना, वो फिर बाजू बात रीज़न निकलता है आपके सर में मुसलसल दर्द होने का, चक्कर आने का। तो ऐसा था, अब आंखें चुंदे आ गई मेरी, तो जाहिर सी बात है चक्कर भी आना शुरू हो गए। मैं रात को सोने तक सुन नहीं रहा है मेरा दिमाग ना, बिल्कुल भी चल ही नहीं रहा था, जैसे इस कंडीशन में थी मैं कल रात को। और सुबह में ठीक थी, नॉर्मल थी। अबू ने जाना था आज मेरे साथ ऑफिस, लेकिन वो कहते हैं कि अभी मेरी सैलरी आई नहीं है तो मैंने नहीं जाना, तुम चली जाओ। उनका चलो ठीक है, जैसे आप कहते हैं। हम अकेले ही चले जाते हैं दफ्तर, वैसे भी उनका दफ्तर अलग है, मेरा दफ्तर अलग है। किसी ज़माने में हमारा इकट्ठा हुआ करता था, बट अब अलग अलग है। ये वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। अच्छा आज क्या हुआ ना, मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि आज मेरा कुछ बर्गर वर्गर खाने का दिल हो रहा था। पता नहीं आजकल रोज़ ही दिल हो जाता है, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे पास जो है पैसे की किल्लत हो चुकी हुई है, पैसे हैं नहीं मेरे अकाउंट में, बिल्कुल करीब हो चुकी हुई हूँ मैं।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने पूरा महीना कैसे गुजारना है। अब जो चंद एक रुपए पड़े हुए हैं, मेरा रोज़ ही दिल हो जाता है कि मैं बाहर से कुछ मंगवा के खा लूँ, राइट। तो आज मैंने KFC जो है वो मंगवा लिया, और तकरीबन 15-20 मिनट के बाद एक कॉल मुझे रिसीव हुई KFC की जानिब से, और वो थी कोई खातून की आवाज़ सुन के मैं पहले तो कहा कि अच्छा चलो उनकी कोई रिसेप्शनिस्ट होगी, वो ऑर्डर जो है ना वो कंफर्म कर रही होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि रिसेप्शनिस्ट होती हैं, वो आपका कॉल अटेंड करके आपको जो है ऑर्डर कंफर्म करती हैं। वैसे मोस्टली तो ऐसा होता है कि मेल्स ही कर रहे होते हैं कंफर्म भी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो एक राइडर है, क्योंकि जब उन्होंने बोला ना कि मैं बस 10 मिनट में आपके पास पहुंच रही हूँ, तो उस वक्त मुझे पता चला कि अच्छा ये तो एक राइडर है। फिर उस वक्त ख्याल आया, पहले मैं पियन को भेजने वाली थी ऑर्डर रिसीव करने के लिए, फिर ख्याल आया कि चलो मैं चलती हूँ, जाकर उससे मिलती भी हूँ। ऑर्डर लेट हो गया था, कोई बंदा होता तो मैं उसको सुना भी देती, बट क्योंकि मेरा उस पर ये था कि खातून है, मेहनत कर रही है, तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने वेट भी किया सब्र के साथ, और फिर आखिरी मोमेंट्स में मैंने कंप्लेन करने की भी कोशिश की, लेकिन हुई नहीं। बट खातून आई, शी वाज नाइस। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं आपके साथ पिक्चर ले सकती हूँ। उन्होंने बोला यस व्हाई नॉट, लेकिन मेरे ब्रांड का नाम लाजमी लीजिएगा, साथ में KFC का नाम लाजमी लिखना है आपने। मैंने कहा ठीक है जनाब, लिख देंगे। सो वो पोस्ट भी मैंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर की हुई है, शाज़िया सईद के नाम से मेरे सोशल मीडियाज़ भी हैं, लाइक आप फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ में कहाँ पे कर सकते हैं, एक्स पे भी हूँ मैं, तो एक्स पे भी आप मुझे देख सकते हैं। तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे उनकी जो है वो कुछ पिक्चर्स शेयर की, कुछ नहीं मतलब एक ही पिक्चर शेयर की, साथ में पोस्ट भी डाली। और पिक्चर डालने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि मैं ये चाहती थी कि, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो है ना आजकल, इस सब दो चीज़ें थी मेरे माइंड में। फर्स्ट थिंग इज़ कि बंदी राइडर थी, ठीक है। राइडर मीन्स आप स्कूटी चलाते हो या बाइक चलाते हो, उसी के ऊपर आके आपने अपनी डिलीवरी जो है वो कंप्लीट करनी होती है। तो वो भी डिलीवरी कंप्लीट करने के लिए अपना स्कूटी पे आई थी, और एज यू नो दैट मैं खुद भी एक स्कूटर गर्ल हूँ, मुझे खुद भी स्कूटी आती है चलानी, मैंने खुद भी चलाई है, और उस दौर में चलाई है जब कोई भी नहीं रोड्स पे था, कोई लड़की रोड पे नहीं थी, अकेली चलाया करती थी। तो उनको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक वो थी, मैं वो भी एक इनकरेजमेंट की तौर पे लेना चाहती थी, कि इनकरेज करना चाहती थी उन लड़कियों को जो अभी भी किसी ना किसी खौफ में है, डर में है, या उन फैमिलीज को, उन मेल्स को, उन हस्बैंड्स को, उन फादर्स को, कि आजकल लड़कियां चला रही हैं, इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तो काइंडली उनको इंडिपेंडेंट होने दें। वो स्कूटी लेके कहीं नहीं भागी जा रही, ठीक है। स्कूटी चलाएंगी, आपकी मदद उनको हर जगह पे दरकार रहेगी, हर जगह पे। कुछ भी इशू आ रहा है ना, जैसे कि मेरा भाई मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता होता है, उसने मुझे मैकेनिक का पता भी बता दिया कि यहाँ पे जाओ जाके, कभी भी कुछ भी होता है ना मैं उसको फ़ोन कर देती हूँ, ये मसला हो गया, ले हुन तू कम पाता है, ले हुन ए हो गया। बट हेल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा। समझ नहीं आ रहा होता ना कि क्या करें, तो उससे ये होता है कि आपको थोड़े बहुत ना इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है रिगार्डिंग कि हमने किधर जाना है, अगर ये मसला आ रहा है तो इस मसले को हल के लिए क्या करना है। और वो एक ही मैकेनिक था जिसके पास मैं जाती थी। सबसे पहले तो मैं जाहिर सी बात है उनके शोरूम पे ही जाया करती थी। वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत ही भयानक किस्म का, उसके व्हील्स जो हैं वो, रिम जो है वो टूट गए थे, और टायर्स बिल्कुल न्यू थे, रिम्स टूट गए थे। मैंने रिम्स डलवाए थे आफ्टर 2 मंथ्स, जब मैंने खरीदी थी ना उसके बाद। कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम जा रहे थे, कोई हमारे पेपर्स वगैरह थे तो, और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ओपन हुई थी तो जा रहे थे, रास्ते में हो गया एक्सीडेंट। उस दिन स्कूटी ने इतना झीला ना, मेरी उस स्कूटी ने खुद पे इतनी सारी चीज़ें ले ली, खुद ज़ख्मी हो गई, लेकिन देखें स्कूटी ने मुझे ज़ख्मी नहीं होने दिया। और वाकई उस दिन मुझे इतनी ज़रा सी भी चोट नहीं आई थी, सिर्फ हल्की फुल्की खराशें जो आ जाती होती हैं वही आई थी, कुछ भी नहीं हुआ था मुझे, अल्लाह का शुक्र है। मैं उस दिन बाल बची थी, इतना गंदा एक्सीडेंट था वो। रिम टूट गए मेरे स्कूटी के, तो जाहिर सी बात है खुद ही अंदाज़ा कर लें कि मेरी क्या हालत होती अगर मुझे कोई चोट वोट आती। तो हो सकता है मेरी डेथ भी हो जाती, क्योंकि मैं जाके वजी थी उसमें फुटपाथ में, और घसीटती भी आगे गई थी। खैर तो मेरे कहने का मकसद यही था कि जो
लड़कियां हैं, जो फादर्स हैं, जो मदर्स हैं या फिर भाई हैं, हस्बैंड्स हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लड़कियों को सिखाएं, बाइक सिखाएं। हम इकोनॉमिकल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट तो हो सकते हैं ना। तो काइंडली 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 मेरी रिक्वेस्ट होगी सबसे कि अपनी बच्चियों को इनकरेज करें, और बाद में अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ती है ना तो उनको कभी ताने ना दें इस बात के लिए कि लै कर लेते ना शौक पर, लै तेरे को लैनी भी चीज़ संभाली जाती, लै हूँ तू इंज करन डी, हूँ तू इंज करन डी। तो उनको इस तरह से ना डिस्करेज ना करें, उनको इनकरेज करें, उनकी हेल्प करेंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम ये देख लेते हैं ये कहाँ से मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, खुद भी समझ में आ रहा तो इंटरनेट पे देखें, किसी से सवाल पूछें। सवाल पूछने से ये होता है कि एक तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, दूसरा आपका काम भी जो है ना वो 100% ठीक हो जाता है, राइट। बेटर होता है कि मशवरा कर लेना चाहिए। जैसे मैं शुरू में मशवरे नहीं किया करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी से मशवरा करूं, कि मुझे हेल्प ही क्यों लेनी पड़ रही है, किसी से हेल्प लेते हुए मुझे मौत पड़ती थी असल में। तो अब ऐसा है कि मैं हेल्प ले लिया करती हूँ, मशवरे भी ले लिया करती हूँ। जब मैंने गाड़ी लेनी थी तो मैंने बहुत सारे मशवरे किए थे, इवन पूरे ऑफिस में पता था कि मैं गाड़ी ले रही हूँ, क्योंकि मैंने जा जाके हर किसी से पूछा था कि मुझे मशवरा दो, मैं कौन सी गाड़ी लूँ, कैसे लूँ, मुझे लीज पे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। पहले लीज पे लेने का ख्याल आया, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब होगी ना लीज का सोच कर ही कि है अब मुझे लीज पे गाड़ी लेनी पड़ेगी। मुझे लीज पे नहीं लेनी थी गाड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है लीज जो है वो हम मुस्लिम्स में, इस्लाम में हराम है, क्योंकि हम सूद नहीं ले सकते, सूद लेना और देना हराम है इस्लाम में। तो बीइंग मुस्लिम वो चीज़ मुझे बड़ी हर्ट करती थी कि मैं अब लीज पे कैसे लूँ। मैं बीमार पड़ गई, इरादा बना लिया, सारी प्लानिंग कर ली किस तरह से करूँगी, कैसे लीज उतारूँगी और क्या क्या सब चीज़ें। गाड़ी देखी तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरा ऑल्टो लेने का इरादा था, छोटी गाड़ी थी, पहले भी छोटी गाड़ी थी मेरे पास। तो ऐसा हुआ ना कि मैंने कहा कि नहीं, फैमिली है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। तो फिर बड़ी गाड़ी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि जितने पैसे मेरे पास थे उसमें तो मैं बिल्कुल भी सिर्फ ये थी कि डाउन पेमेंट करके कोई छोटी मोटी गाड़ी निकलवा सकती थी। नहीं लेने का इरादा था, बट नहीं लेने वाली औकात ही नहीं थी मेरी, ठीक है अभी भी नहीं है। तो फिर मैंने वो इरादा तर्क किया। रातों रात पता नहीं क्यों मेरे माइंड में, मैंने अल्लाह से मशवरा किया, मैंने कहा अल्लाह जी आप भी मुझे बताएं मैं क्या करूँ अभी। वो अल्लाह से भी मशवरे करती रहती थी, फिर सब लोगों से भी मशवरे किए, सबसे पूछा क्या करूँ, बैंकों से जाके इन्फॉर्मेशन निकाली, फ़ोन कर करके इन्फॉर्मेशन निकाली, सब किया, कितनी लीज होगी, कौन से बैंक से कम मिलेगी, कौन से बैंक से ज़्यादा सूद ले रहे हैं, कौन कम ले रहा है। तो इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर भी सूद खाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप हम इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं तो इसमें सूद नहीं लेते, हम सूद हर जगह पे लिया जा रहा था। तो वो मुझे बस थोड़ा सा हर्ट कर रहा था, क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैं सेकंड हैंड की तरफ आ गई, फिर ऐड वैड डाले कि गाड़ी की ज़रूरत है, किसी के पास है तो बताओ, बहुत जगह पे फिर मशवरे करना शुरू किया ना कि सेकंड हैंड लेनी है तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। फिर मशवरे करने शुरू कर दिए, फिर इधर उधर पूछताछ शुरू की, बहुत पूछताछ के बाद फिर भाई ने ही मेरी हेल्प की। उसी को पूछा मैंने, क्योंकि नंबर मैंने उसी के दिए हुए थे, हर जगह पे जहाँ जहाँ ऐड डाले थे हर जगह पे नंबर उसी का दिया हुआ था, वही कॉन्टेक्ट करता था। तो उसके कॉन्टेक्ट्स की वजह से ही जो है ना ये मुमकिन हो पाया कि उसने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, खुद मैं भी देख रही थी, सर्च भी कर रही थी, जाकर तो नहीं देख रही थी, टाइम लेती थी, लेकिन जाने का मौका नहीं मिल रहा था। क्योंकि जैसे भाई कहता था ना कि गाड़ियाँ जितनी वो नज़र आ रही होती है साफ़ सुथरी, उतनी साफ़ सुथरी होती नहीं है, सेकंड हैंड है और वो इस तरह से हैं इस तरह से हैं। मतलब पता नहीं हम लोगों ने महीना 2 महीने लगाए सर्च करने में, खाली कि महीना लगाएगा 1.5 महीना लगाया, इतना हम लोगों ने लगाया, सर्च करते रहे। मैं चलो मिलती है तो ठीक है, वरना सेव तो पड़े में पैसे, तो निकलवाते हैं, कुछ सेकंड हैंड ही लेंगे अभी। फिर अल्लाह का शुक्र है कि ये गाड़ी मिली मुझे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ये बहुत सारी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छे वक्त पे मुझे मिली है। सो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। ये भी एक स्टोरी है गाड़ी लेने की, सुनाऊंगी कभी आपको, ठीक है। तो कहने का मकसद ये था कि लड़कियां जो है ना वो आजकल इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तो उनको हो लेना चाहिए। दूसरा ये कि उन लड़कियों के लिए अभी मैंने वो पोस्ट डाला है कि वो लड़कियां जो घर पे बैठी हुई हैं लेकिन कोई काम करना चाहती हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब मैं जॉब्स देख रही होती हूँ या सेकंड वर्क के लिए ट्राई कर रही होती हूँ कि मुझे सेकंड वर्क करना चाहिए, सेकंड वर्क करना है, तो मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो घरों पे बैठ के बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बड़े अच्छे बिजनेस चला रही हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और वो मतलब अपनी फील्ड में माहिर हैं।
और इतना काम कर चुकी हैं और इतना काम कर रही हैं माशाल्लाह से। सो लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं ऑलरेडी। मगर बहुत सारी लड़कियां अभी भी पता नहीं क्यों डिस्करेज सी हुई हुई होती हैं कि पता नहीं उनको काम तो है, काम नहीं मिलेगा उनको, या फिर वो किस तरह से काम शुरू करें। तो पोस्ट डालने का मकसद मेरा ये भी था कि देखिए ये भी एक खातून है, KFC में राइडिंग कर रही हैं, राइडर हैं और फूड डिलीवर करती हैं, जाती हैं, स्कूटी है उनके पास। तो अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं ना, तो फिर छोटे से ही चाहे काम शुरू करें, लेकिन काम ज़रूर शुरू करें, डिस्करेज नहीं होना। और फैमिलीज को मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को डिस्करेज कभी ना क्या करें कि तुमसे नहीं होना, तुम कर ही नहीं सकती हो, तू कर ही लेंगी, तेरे को होना ही नहीं है, लै हुण तू यह करना, लै हुण तू वो करना, लै हुण तू इंज करेंगी, होना ही नहीं तेरे को, तू रहन दे। तो डिस्करेज ना क्या करें बच्चियों को आगे बढ़ने दें, ठीक है। और यहाँ पर मैं साथ ही साथ में अपना भी थोड़ा मुनाफा कमा लूँ, मतलब फ़ायदा उठा लूँ इस चीज़ का, कि अगर कोई मुझे सुन रहा हो तो लाइक जो मेरे रूट्स हैं, मैं उन रूट्स के बारे में बात करूँगी। मैं खुद भी ट्राई करना चाहती हूँ कि मैं एक ड्राइवर बन जाऊँ, क्योंकि ड्राइवर तो मैं ऑलरेडी हूँ ही। घर के जितने भी काम होते हैं वो फिर जहाँ दूर जाना होता है या गाड़ी की ज़रूरत होती है, तो वो फिर मेरी ही गाड़ी जो है ना वो इस्तेमाल आ रही होती है, और मुझे ही ड्राइविंग करनी पड़ती है, क्योंकि घर में और कोई ड्राइविंग करना जानता ही नहीं है, जानता है तो शायद करना नहीं चाहते, तो मुझे ही ड्राइवर बनना पड़ता है हर जगह पे। इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं उन जॉबियंस को, सिर्फ फीमेल्स को, नॉट मेल्स, नॉट किड्स, स्कूल गोइंग किड्स जो हैं, बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ जो जॉबियंस हैं या फिर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो ओनली 4 सीट्स आर अवेलेबल, क्योंकि बैक पे 3 है, फ्रंट पे 1 है सीट, तो 4 सीट्स जो है वो सिर्फ अवेलेबल हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं ये स्टार्ट करूँ। लो मैंने प्रिंट निकाला था, मैंने प्रिंट ही नहीं निकाल के मैंने लगाना था, मैं कल ही लगाती हूँ इंशाल्लाह। तो मैं ये स्टार्ट करूँ। अलबत्ता अपने व्लॉग के थ्रू भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो मेरे रूट्स हैं वो सब्ज़ाज़ार, इकबाल टाउन, मेन बुलेवार्ड इकबाल टाउन की जो है वो, और साथ में वादत रोड, कज़ाफ़ी स्टेडियम और ये मुस्लिम टाउन, ये मेरे रूट्स हैं। अगर इन रूट्स पे कोई जॉबियन है, कोई लेना चाहती है कि वो सेफली अपने जो है डेस्टिनेशन पे पहुंचे, लाइक पिक एंड ड्रॉप देना चाहती हूँ मैं उनको। ऑफ कोर्स फ्री तो नहीं दूंगी, बात करेंगे उसके हवाले से भी। तो वो लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे तो लाजमी करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किसी को चाहिए, किसी की बहन को चाहिए, किसी की बेटी को चाहिए, किसी की वाइफ को चाहिए पिक एंड ड्रॉप इन रूट्स पे, जो रूट्स मैंने आपको बताए हैं। अगर नहीं आप लोगों ने सुने तो बैक पे चाहिए, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए और आपको पता चल जाएगा मैंने रूट्स कौन कौन से बताए हैं। इन रूट्स पर अगर कोई अवेलेबल है, मुझे 4 सवारियाँ चाहिए, और वो 4 सवारियाँ अगर पूरी हो जाती हैं तो वेल एनफ। और जो कराया है वो भी फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो आई एम अवेलेबल फॉर पिक एंड ड्रॉप। अगर कोई खातून जाना चाहती हैं मेरे साथ में तो प्लीज़ आइए और आके मुझे बताइए कि उनको चाहिए राइड, तो मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगी। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि कुछ ख़वातीन होती हैं या कुछ फैमिलीज़ होती हैं, वो मेल्स के साथ में अपनी बच्चियों को नहीं भेजना चाहते। तो अगर ये वाला ट्रेंड भी आ जाए मार्केट में तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि कुछ ड्राइवर्स हैं भी, फीमेल ड्राइवर्स इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में मैंने देखी नहीं है, वो ड्राइविंग सिर्फ सिखा रही होती है, सिर्फ सिखाने की हद तक ही है, बट करती नहीं है खुद से इस तरह से कि राइड कर रही हूँ। मे बी फीमेल राइडर्स होंगी, मोटरसाइकिल जो चलाती हैं वो तो होंगी ही, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और एक मिनट, एक बंदा इतना अच्छा था पीछे। ऑफ कोर्स यार जो अच्छे लोग मिलते हैं ना आपको उनकी तारीफ लाजमी करनी चाहिए। बड़ी गाड़ी में था, बाजू का ऐसा होता है कि जैसे कि पजारो में कोई हो या फिर फॉर्च्यूनर में कोई हो, तो वो ऐसे एरोगेंटली आपको कट मारते हुए गुजर जाएंगे। अभी मैंने रोड क्रॉस करनी थी तो मैं मिडल में भी नहीं थी, साइड पे ही थी, वो मिडल में आ रहे थे, वो चाहते तो तेजी से गुजर के जा सकते थे, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी ब्रेक लगा ही दी थी। तो
उन्होंने अपनी गाड़ी वहीं पे रोक ली, फॉर्च्यूनर में थे आई थिंक, ब्लैक फॉर्च्यूनर, तो मैंने गौर किया नहीं, वैसे फॉर्च्यूनर ही होगी। उन्होंने वहीं पे ब्रेक लगा ली और मुझे जाने दिया। हालांकि पीछे वाली गाड़ी जो थी वो गुजर गई, उसके बाद फिर आगे से बाइक्स भी आ रही थी, वो सब लोग भी गुजर रहे थे। बट कोई अच्छा काम करे ना, उसकी तारीफ लाजमी करनी चाहिए कि वो कहते ना, डू गुड हैव गुड, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो ऐसे ही होता है बस, कुछ लोग अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं करते हैं। फीमेल देख के कुछ लोग ना अच्छे होते हैं, फीमेल्स को देख के वो रिस्पेक्ट करते हैं फीमेल्स की, तो ऐसे लोग आगे भी बढ़ते हैं, तरक्कियां भी करते हैं और तारीफें भी बटोरते हैं। लेकिन कुछ बदतमीज भी होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों ने अगर मेरी पिछले वाली वीडियो देखी हो ड्राइवर्स वाली, तो आपको पता ही होगा कि मैंने किस तरह के लोग आपको मिलवाए थे उस दिन। तो अगर कोई अच्छा है तो उनसे भी फिर मिलवाना चाहिए आपको, अच्छे लोग मिले तो मैं लाजमी अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को। अगर कोई अच्छा नहीं है तो फिर नहीं है। मेरे भाई ने मुझे आगे बढ़ने में बड़ी मदद दी है, कितनी दफ़ा कितना कुछ हो गया हुआ है मेरे बाइक के साथ, स्कूटी के साथ, मेरे साथ। लेकिन इवन ये गाड़ी का कुछ भी काम होता है ना, तो वो बेचारा खुद ही जाता है और जाके वो काम करवा के ला रहा होता है, मुझे जाने भी नहीं देता, खुद ही जाके ना सारी चीज़ें करवा के ले आता है। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि घर वाले अगर थोड़ा सा सपोर्टिव हो ना आपके साथ में, सपोर्ट करे आपको, तो खवातीन को स्पेशली, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हैं। मेरे ख्याल में तो सबको सपोर्ट करना चाहिए अपनी फीमेल्स को, क्योंकि फीमेल्स में हर काम करने का ना एक जज्बा होता है। फीमेल्स को मालूम है कि उन्होंने कौन सा काम जो है ना वो कैसे करना है, कैसे अंजाम देना है। अगर देखिए, मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि अगर वो आपका घर संभाल सकती है ना, आपके घर को मैनेज रख सकती है, तो वो कुछ भी मैनेज कर सकती है। उनके पास कोई बहाना नहीं होता है कि नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, वो कर लेती हैं। जितना बर्डन उनके बताते हैं ना, वो सारा बर्डन समेट लेती है। इतना मैंने नोटिस किया कि मेल्स इतना नहीं कर पाते जितना फीमेल्स कर लेती हैं। बस उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए होता है, इंकरेजमेंट चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है आपकी, मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है, थोड़ी फिजिकल सपोर्ट चाहिए होती है आपकी, कि आप थोड़ा सा बस उनके साथ खड़े रहें, उनको हेल्प कर दें, उनको इनकरेज कर दें, तो वो डेफिनेटली अच्छे से काम जो है ना वो निपटा लेती हैं, कर लेती हैं। फीमेल्स बेसिकली आर वेरी गुड इन एवरी फील्ड। जैसे मुझे शुरू में लगता था कि मैंने बहुत अर्सा तक सोचा, कम से कम 4 से 5 साल मैंने सिर्फ ये सोचने में लगाए थे कि मैं स्कूटर चला नहीं सकूंगी, मुझे स्कूटी चलानी नहीं आएगी, मैं गिर जाऊंगी, मैं नहीं चला पाऊंगी। क्योंकि एक बार बचपन में स्कूटर के साथ, एक मोटरसाइकिल के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो थोड़ा डर भी होता था। हालांकि भाइयों के साथ कभी कभी जाती भी थी मैं, कभी मुझे ऑफिस से पिक कर लिया करता था भाई मेरा, तो दूसरों के साथ बैठने में तो कोई इशू नहीं था, लेकिन खुद चलाऊं वो थोड़ा सा होता था कि यार कैसे चलाऊंगी, मेरे से नहीं चलाई जाएगी, एक्सीडेंट ना हो जाए, डिग ना पवा, मर ना जावा, किसी का नुकसान ना कर देवा, लोग बातें सुनाएंगे। तो वो भी डर थे बीच में जहन में हर जगह पे। फिर हिम्मत की और पहुंच गई जाके कि स्कूटी सीखी चलानी, मैंने प्रैक्टिस की। स्कूटी तो नहीं, स्कूटर चला, मोटरसाइकिल चलानी सीखी थी। स्कूटी की प्रैक्टिस मेरे भाई ने करवाई थी। मैं बहुत दफ़ा ये चीज़ बता भी चुकी हूँ कि मेरे भाई ने मेरी बहुत हेल्प की थी मुझे स्कूटी चलाने में, राइट। उसी की सपोर्ट की वजह से मेरे में इतनी हिम्मत आई थी कि मैं मैकेनिक से जा कर के लड़ भी आया करती थी कि ये काम ऐसे नहीं हुआ, ये काम वैसे नहीं हुआ, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। कहीं डिग जाना तो तब भी वो हेल्प कर देता था, एक काम कर, यहाँ चली जा, वैसे चली जा, ये कर ले, वो कर ले। खुद नहीं आ भी पाता रहता, तो फ़ोन पे मौजूद रहता था, फ़ोन पे मुझे बताता रहता था ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो फिर मैं भी वैसे ही करती थी। भी बड़ी हेल्प हो जाती है इंसान की, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। वहीं से फिर आपको ये भी पता चलता है कि आपने जब अकेले काम करना है ना, तो फिर किस तरह से करना है, कौन सी जगह पे जाना है, किन से बात करनी है, किन से रब्ता करना है, कैसे क्या करना है, राइट। वाली जगह पे आ गई क्या मैं? तो ऐसा बस होता है, काम करने की देर होती है, बस एक दफ़ा आप कर लो ना,
करने से पहले तो 100 सवाल 100 जवाब आपके जहन में आ रहे होते हैं, 100 चीज़ें आपको सता रही होती हैं। ये ऐसे होगा तो कैसे होगा, ये वैसे होगा तो कैसे होगा, क्या ये हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा, क्या ये सही भी है कि नहीं है ना। तो जब आप कर लेते हैं ना तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार कर सकते हैं, कर लेंगे, कोई बात नहीं, वो कर लिया ये भी कर लेंगे, वो हो गया ये भी हो जाएगा। इंशाल्लाह बोलिए और काम करना शुरू कर दीजिए, राइट। तो बस इतना सारी चीज़ें होती हैं, अगर ये आप कर लें देख लें तो ज़िंदगी बड़ी सहल हो जाती है, यकीन करिए बड़ी आसान हो जाती है। सो ये मेरी आज की नसीहतों भरा जो लोग है वो था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती होंगी, पता नहीं लगती हैं कि नहीं लगती, आप लोग मुझे बताते ही नहीं है, नाम लोग देखते हैं, देखिए तो मुझे प्लीज़ बताइए आपको कैसे लगते हैं। आप लोग बताते नहीं है, मैं फिर भी बनाती रहती हूँ, ये बना लिया वो बना लिया, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, सब चीज़ें ना मैं तो पहुंच चुकी हूँ अपनी मंजिल पे, और कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने घर की खवातीन में थोड़ा सा हौसला दीजिए। वाह आज तो दरवाजा ही खुल गया, सही है भाई। खवातीन को जो है ना थोड़ा सा हौसला दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए ना कि घटाइए, ठीक है ना। आप जितना उनका हौसला बढ़ाएंगे वो उतना ही अच्छा काम जो है ना वो करेंगी, आपका बाजू भी बन जाएंगी, सब चीज़ें बन जाएंगी। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हों तो काइंडली मुझे सपोर्ट क्या कर दिया कीजिए। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स में इस वक्त बिल्कुल अंधेरे में हूँ तो कोई बात नहीं, चलो अगले ब्लॉग तक मिलती हूँ मैं फिर आपको दोबारा से। अल्लाह हाफिज़।